5 साल के अंदर में सरकार विपक्ष होते हुए भी नीरज शर्मा ने इस एनआईटी फरीदाबाद के लिए जो उनका हक बनता था, जो नहीं मिल रहा था, सरकार नहीं दे रही थी, उन्होंने जो हर एमएलए नहीं कर सकता वो काम उन्होंने किया। नौटंकीबाज विधायक नहीं है, काम करने वाला विधायक है। काम किया है, उसके बाप ने भी काम किया है, पिताजी ने भी। पिछले 10 सालों में नीरज शर्मा जी के अलावा कोई एक विधायक दिखा दो जिन्होंने जो विधायक रहते हुए भी विधानसभा के अंदर आवाज उठाई हो। और नीरज शर्मा के साथ बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। मैं तो कहता हूँ अगर नौटंकी करने से हमारी माँ बहन अब साड़ी नीचे करके चलती है सड़कों पे, तो हर विधायक को नौटंकी करनी चाहिए ऐसी, अगर उन्हें नौटंकी लगती है तो। मैं पहले स्कूल नहीं जा पाता था, बहुत दिक्कत हो रही थी, हम राशन भी नहीं लेने जा पा रहे थे। 2-3 दिन तक पानी भरा रहता था, पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा था। फिर नीरज शर्मा जी ने काम करवाया, हम स्कूल जाने लगे, हमारी पढ़ाई का अच्छा हो रहा है। हरियाणा जनता में दुखी है। 100% कांग्रेस ही आएगी। जनता दुखी है, हुड्डा की सरकार आएगी। कांग्रेस का विधायक हमारा नीरज शर्मा ही आएगा। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर सीधा संवाद के लिए, सड़क चौराहे से सीधा संवाद के लिए हम लोग पहुंचे हैं एनआईटी 86 में। फ़िलहाल हम लोग उस जगह पर खड़े हैं, उस सड़क पर खड़े हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां 60 फुट रोड पर लगातार पानी भरता है। हर बरसात में चाहे कभी भी बारिश हो वहाँ पानी भर जाता है। उसी रोड पर हम लोग खड़े हैं और इस सड़क के बारे में लगभग 5 साल पहले यहाँ के विधायक, जो वर्तमान विधायक हैं, जब वो चुनाव लड़ रहे थे नीरज शर्मा, उन्होंने कहा था कि अगर इस सड़क पर सुधार नहीं करवा पाया तो मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा। हम लोग लोगों के साथ हैं, बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ पिछले 5 साल में। क्या नाम आपका? मेरा नाम जेपी गौतम है। जी गौतम जी। 5 साल के अंदर में सरकार विपक्ष होते हुए भी नीरज शर्मा ने इस एनआईटी फरीदाबाद के लिए जो उनका हक बनता था, जो नहीं मिल रहा था, सरकार नहीं दे रही थी, उन्होंने जो हर एमएलए नहीं कर सकता वो काम उन्होंने किया। एक आदमी विधायक होकर के उसने अपनी सारी एमएलए की सुविधाएं समाप्त कर ली, सरकार के खाते में दी, कोई सरकार से सुविधा नहीं ली, और उसके बाद में नंगे पैर चले इस सरकार की आँख खोलने के लिए। एक विधायक नंगे पैर चल रहा है एनआईटी 86 की डिमांडों को पूरा कराने के, उनका फंड लेने के लिए। उसके बाद उसने यहाँ तक कपन छोड़कर बगैर सिले कपड़े पहने और उसके बाद सरकार को दिखाया। वहाँ भी जहाँ जाते थे सदन के अंदर वो बगैर सिले कपड़े में जाते थे, उसके ऊपर उनका विरोध किया जाता, रोका जाता था, लेकिन वो कहते मैं इन्हीं कपड़ों में आऊँगा। मैं कोई गलत स्लोगन इसमें नहीं लिख के ला रहा हूँ, मैं अपनी मांग लेकर के इनकी आंखें खोलने के लिए आ रहा हूँ इस सरकार की, जिससे कम से कम मुझे मेरा फंड मिल सके। उसके बावजूद भी उन्होंने फिर कफन पहनना शुरू कर दिया। आदमी कोई भी आज तक इतिहास गवाह है, जिंदे आदमी ने किसी ने कफन नहीं पहना होगा। वो एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्या मैं तो वर्ण मिसाल मानता हूँ, एक नीरज शर्मा है जिसने अपनी एनआईटी 86 के फंड को मांगने के लिए कफन पहन करके सदन में गया, इलाके में घूमा, कहीं शादी फंक्शन में जाता था, शादी फंक्शन में नहीं जा पाता था वो, क्यों? कफन पहना हुआ था, इसलिए क्योंकि लोग इसे बुरा मानेंगे। लोग कह रहे हैं, जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि ये नौटंकी है, विधायक की नौटंकी है और विधायक ने कोई काम नहीं किया, स्थितियां जस की तस हैं। बाबू जी, हाँ जी, नौटंकीबाज विधायक। नौटंकीबाज विधायक नहीं है, काम करने वाला विधायक है। काम किया है, उसके बाप ने भी काम किया है, पिताजी ने भी। और उन्होंने काम ये 60 फुट का जो हमारा बना के दिया है, नरक निकाल दिया। हम ज़िंदगी भर उनका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, ज़िंदगी भर हमें एहसान मानना है उनका, और मान रहे हैं इस बात को। लेकिन ये है कि मुझे अभी विकास होना काफ़ी है। एमएलए ने बहुत कोशिश करी, 5 साल के बाद कोई विशेष काम नहीं हुआ। क्या शुभ नाम आपका? रमेश चंद पांडे। पांडे जी, आम तौर पर ये कहते हैं कि ये जो इलाका है, एनआईटी 86 का इलाका है, ये बागी तेवर वाला है, जिसकी सरकार आती है उसका विधायक नहीं चुनते हैं ये लोग। ये तो गलती है ना हमारे लोगों की। चुनना चाहिए, अपने नज़दीक से चुनना चाहिए, और काम करके दिखाया इन्होंने। विधानसभा में कोई भी एमएलए आज तक खड़ा होकर के, जो नंगे वस्त्र पहन करके और खड़ा होकर के, मतलब इस तरह की बात किसी एमएलए ने कहीं ऑल इंडिया के अंदर नहीं की। फरीदाबाद की आवाज़ तो हालांकि जितनी नीरज शर्मा ने उठाई सदन के भीतर, उतनी किसी ने नहीं उठाई। जी, क्या शुभ नाम आपका? बिल्कुल, दयाल चंद चावला जी। दयाल सिंह चावला जी। चावला जी, क्या रहा मतलब पिछले 5 साल, तो 1800 दिन भी तो ठीक रहा, लेकिन हमारा जो नगर निगम है ना, उसके कर्मचारी ढीले, जो हालत पीछे हो रही है, सफाई नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, नालियाँ भरी पड़ी हैं,
क्या हालत ख़राब हो रही है, कितनी ख़राब हो रही है। कुछ तो नगर निगम को भी साथ देना चाहिए ना उनके। यहाँ से वहाँ तक डब्बा से लेकर आप देखो क्या हालत हो रही है। कोई नाली साफ नहीं है, कागज़ भरा पड़े हैं, कीचड़ भरा पड़ा, पानी गंदा आ रहा है, सीवर लाइन भरी पड़ी हैं। क्या करा, निर्जी करेंगे? कोई तो साथ उसके लगना चाहिए ना। नगर निगम प्रशासन काम क्यों नहीं करा रहा? जो पिछले हर साल में यहाँ गाड़ियाँ लग जाती थी, कूड़ा उठाती थी, गंद की नालियाँ साफ करती थी, क्यों नहीं कर रहे हैं? कितना गंदा पानी आ रहा है, जहर आ रहा है। वो कह रहे हैं, विधायक के समर्थक कह रहे हैं कि लोग जो विपक्षी हैं वो चाहते हैं कि नीरज शर्मा को बदनाम कर दो और ये पूरे इलाके में पानी फैला दो। हैं? ये सच्चाई है जी। ये जो सरकार कर रही है, जो नगर निगम है वो सरकार के अधीन है। वो सरकार के कहने पर इतनी पोजीशन खराब बना रखी है कि नीरज शर्मा अगर अफसरों से कहता है, यहाँ तक कि कल लोग गए थे सीधा एससी को, उन्होंने वीडियो कॉल कर सुनाई कि यहाँ जनता मेरी माँ बहन कर रहे हैं, क्या मैं इसी काम के लिए रह गया हूँ? इनके एक ढक्कन तक नहीं बदल सकते। मतलब उन्हें एमएलए को खराब करने के लिए ये नगर निगम सरकार पूरी तरह से पूरी तरह से जोर लगा रही है। अपना वो कोशिश कर रही है कि आगे आने वाले टाइम पर विधायक नीरज शर्मा के लिए नुकसान हो। इससे पहले भाजपा का विधायक नरेंद्र रहा था, उसने तो इनेलो इनेलो का, लेकिन सरकार को समर्थन दिया था उसने। सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन सरकार के समर्थन इसने एक नए पैसे का काम नहीं करा। फिर वो एमएलए तैयार हो रहा है। एक खड़ंजा तक वो बता दे, हम चैलेंज देते हैं, डिबेट कर ले हमारे साथ में, कि उसने पूरे फरीदाबाद एनआईटी के अंदर में कहीं एक खड़ंजा लगाया हो तो हम उसे वोट देने तैयार होंगे। लेकिन उसने कोई काम ही नहीं किया। नीरज शर्मा के पिताजी ने काम किया था, उसके बाद फिर नीरज शर्मा काम कर रहा है। अगर अपनी सरकार हुई, अपनी सरकार आएगी तो मेरे ख्याल है एनआईटी फरीदाबाद को वो चमन बना देगा। इतना काम करने वाला बंदा है, इतना मेहनत। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी, 100% आएगी, 100% हुड्डा की सरकार आएगी। आपके हरियाणा में जनता दुखी है, कांग्रेस ही आएगी। जनता दुखी है, हुड्डा की सरकार आएगी। कांग्रेस का विधायक हमारा नीरज शर्मा ही आएगा। हमें उम्मीद है कि ये मंत्री बने शायद है कांग्रेस सरकार में, तो हमारे और ज्यादा पंडित जी की तरह काम हो। एक बार अगर ये विधायक और बन गए तो मंत्री निश्चित बनेंगे। और फरीदाबाद मेरे ख्याल एनआईटी के अंदर में शायद कोई विकास कार्य की कमी छोड़ेंगे नहीं। ये 5 साल में पूरा कर देंगे, इतना काम करने वाला बंदा है। जी, क्या नाम आपका? मनीष भारद्वाज, जी, एनआईटी 86 का ही हूँ। और एक मेरा सबसे पहले आपके माध्यम से सौरभ जी एक सवाल है। पिछले 10 सालों में नीरज शर्मा जी के अलावा कोई एक विधायक दिखा दो जिन्होंने जो विधायक रहते हुए भी विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाई हो। सबूत के साथ कह रहा हूँ मैं, वीडियो दिखा दो कि वहाँ चाहे वो बेशक पूर्व विधायक इनेलो से थे या निर्दलीय थे या समर्थन दिया था। विधानसभा में क्या था, जब जनता जनप्रतिनिधि चुन के भेजती है तो उसका काम होता है एटलीस्ट अगर वो काम नहीं करवा पा रहे हैं तो उसके लिए मशक्कत करना, विधानसभा तक जनता ने पहुँचाया तो वहाँ आवाज़ उठाना। तो इन सारे मुद्दों पे हमारे नीरज शर्मा जी ने पूरी आवाज़ उठाई है। और साथ ही कह रहे हैं केवल विधायक ने ड्रामा किया है, नौटंकी करी और कुछ नहीं कहता हूँ नहीं है? ऐसा है, इनके स्वर्गीय शिवचंद्र लाल शर्मा जी, इनके पिताश्री थे, उनका देहांत हो गया। अब उन्होंने इतने कार्य किए थे, उनके बाद नीरज शर्मा, और नीरज शर्मा के साथ बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। यहाँ का जो एमपी है उसका शकल आज तक यहाँ की जनता ने नहीं देखी है कैसी है। वो तो कह रहे थे, कृष्णपाल जी जब यहाँ वोट मांगने आए कह रहे थे 400 करोड़ खर्च कर दिया मैंने एनआईटी 86 में। 400 करोड़ तो वो अपनी इज्जत के लिए खर्च किया उसने, अपनी इज्जत के लिए, क्योंकि नीरज शर्मा का प्रभाव इस इलाके में 101% ऐसा है कि एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो नीरज शर्मा को नहीं चाहता। सब नीरज शर्मा को चाहते हैं। उनके पिताश्री ने जो काम किया ठीक उसी लाइन पर नीरज शर्मा काम कर रहे हैं। शिवचरण लाल जी ने बहुत किया, नीरज शर्मा ने नहीं किया। नहीं, नीरज शर्मा बिल्कुल उतने ही काम कर रहे हैं और उनकी जो फाइल ओके नहीं की गई इसीलिए कि यहाँ के अफसरान सारे सिखा दिए गए, यहाँ की सरकार ने सिखा दिए। अब नीरज शर्मा को डाउन करना है किसी प्रकार, क्योंकि आने वाले समय में ये फिर आएगा, इसको डाउन करना है, इसलिए अफसरानों ने उनका साथ दिया। मैं तो कहता हूँ अगर नौटंकी करने से हमारी माँ बहन अब साड़ी नीचे करके चलती है सड़कों पे, तो हर विधायक को नौटंकी करनी चाहिए ऐसी, अगर उन्हें नौटंकी लगती है तो। अगर पहले आप अभी ये देखिए, ये वही 60 फुट सियासी संग्राम काफी 10-15 सालों से हुआ है, ये वही सियासी संग्राम, चोटी गिरवी पड़ी थी नीरज शर्मा, सब कुछ था। अब आप यहाँ से आप पहले क्या होता था कि बरसात के टाइम पे पानी 4-4 दिन तक नहीं उतरता था, और कहीं पे भी चले जाइए आप, दिल्ली अमेरिका जैसे शहर में चले जाइए, जब बरसात होती है तो 4 घंटे का कम से कम वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए,
क्योंकि हमारे यहाँ ड्रेनेज की सिस्टम जो है, ड्रेनेज धीरे धीरे निकलता है पानी। डबुआ तक का पानी आता था। उसके बाद अब आप देख सकते हैं आज बरसात भी खूब हुई है। इस बार ऐसा नहीं कि बरसात नहीं हुई है, फिर हो गया। अब यहाँ पे पूरा सूखा, यहाँ बसें बंद हो जाती थी, बच्चों का निकलना मुश्किल हो जाता था। और तो अब बस निकल जाती है यहाँ से? बस निकल जाती है, पानी भी निकल जाता है घंटे बाद ही, बरसात होने के बाद घंटे बाद ही पानी निकल जाता है। डब्बों तक का ढलाव यहाँ है ना पानी का, तो एक बार तो भरता है पानी, लेकिन 1 घंटे में पार हो जाता है। और पहले तो 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक ये स्कूल है कॉर्नर पर यहीं पर। और एक चीज बताइए मेरे को, केंद्र में सरकार भाजपा की, पहले हमारे बाबूजी स्वर्गीय शिवचंद्र लाल शर्मा जी, हरियाणा में सरकार थी कांग्रेस की, तो उस टाइम मंत्री चुने गए थे। मंत्री चुनने के बाद जिन्होंने उतने काम किए, सिर्फ अकेले मंत्री थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा ये एरिया नहीं है, मेरा वो एरिया नहीं है। मंत्री का काम है जो उनके हिस्से में आया या नहीं आया, उन्होंने देखा यहाँ दिक्कत है, चलते फिरते भी यहाँ ये काम करवाओ। उसके बाद पहले भाजपा के सरकार अभी हरियाणा में, वो हरियाणा में भी है, पूरे केंद्र में है। अब एक चीज़ बताइए, बाबूजी अकेले मंत्री थे, फरीदाबाद के अंदर 2-2 मंत्री हैं। 3-3 है, अब तो 3-3 है। 3-3 हैं। हाँ। एक केंद्र में बैठा दिए, 2 राज्य में मंत्री हैं। अब बताइए, अब 3 मंत्री होने के बाद भी अगर एक विधायक को पूरी ठंड में ठिठुरना पड़ के चलना पड़े, नंगे पैर चलना पड़े, और घोटालों को उजागर, सबसे कमाल की बात देखो, मजे की बात, 200 करोड़ का घोटाला नहीं था, वो 2000 करोड़ का घोटाला था। ये तो कागजों में आया 200 करोड़ का घोटाला। अभी तक उसकी कोई सुनवाई हुई है? जांच का विषय था, जांच कब तक चलेगी? इलेक्शन आ गए, अब तो इलेक्शन आ गए, कब तक जांच चलेगी? दिखा दीजिए लिखित रूप से कि क्या हुआ उस जांच का, क्या हुआ। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में नगर निगम का नई बिल्डिंग में हुआ है, उसमें खुद उन्होंने गड़बड़ी हुई है उसमें घोटालों की। तो नगर निगम घोटाला तो ये तो पैठ बन गया है, ये सब साठगांठ से हो रहा है। 60 से हो रहा है जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम समय सिंह है जी, समय सिंह। हाँ जी, सवाल पूछो आप क्या कुछ हुआ है कहाँ? देखिए, जहाँ तक काम की बात है, तो जहाँ हम लोग सब खड़े हैं, ये 60 फुट रोड है। 60 फुट रोड की दुर्दशा बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ जो त्यौहार भी पीछे जाते थे, तो हमारी माँ बहन बेटियाँ यहाँ कर नहीं निकल सकती थी। यहाँ कम से कम 3-3 फुट पानी गहरा रहता था, और बरसात भी अगर नहीं आए तो नाले का ओवरफ्लो होकर के और ये पोजीशन बन जाती थी कि पानी 1-1 हफ्ते नहीं सूखता था। तो इन्होंने ये 60 फुट रोड जो नीरज जी ने बनवाया है, यह टाइम बाउंड करके बनवाया है, बहुत शॉर्ट टाइम में। 3 महीने के अंदर उन्होंने यहाँ उद्घाटन करके गए, 3 महीने में ही यह हम लोगों को रोड बना करके और तैयार करके दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी है कि जो काम किया है वो टाइम से किया है और क्वालिटी से किया है। सेकंड, अभी पीछे हमारे मोहल्ले की कम से कम ये 13-14 गली हैं, हाँ, वो सारी आरसीसी की बनाई हैं। सब में 6-6 इंच का लेंटर डाला है और बहुत ही मजबूत गलियां बनाई हैं। अभी हमारी एक छोटी सी पानी की लाइन की प्रॉब्लम है, उसको भी मुझे लग रहा है ये महीने के अंदर अंदर पूरा कर देंगे। तो मुझे जो लगता है कि काम उनको जो यहाँ दिख रहा है, स्ट्रीट लाइट का भी है, उन्होंने वह भी काम किया है। पानी की अभी थोड़ी सी दिक्कत है, पर उस हमें पूरा विश्वास है वो चुनाव से पहले वो उसे भी कर देंगे। काम से प्रभावित हैं और संतुष्ट हैं। अभी हाल फिलहाल में जो डबुआ एयरफोर्स की जो रजिस्ट्री बंद थी, वो भी रजिस्ट्री भी चालू करवाई है। घरों में लोगों के कनेक्शन लग गए मीटरों के। 100 फुट जो दायरा आ रहा था, 100 मीटर वाला दायरा आ रहा था, एयरफोर्स के 100 मीटर का जो दायरा, वो भी विधायक जी ने ही अपने संघर्षों से करवाया। उसमें पंडित जी ने बहुत योगदान दिया। स्टार्टिंग पंडित जी ने तो सारा ही काम किया। बिल्कुल बाबा के जो 100 फुट उसका कदम चिन्हों पे चल रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी भी ये रोड जो है इन्होंने पूरी वहाँ तक की पास कराई। अभी एयरफोर्स से बनना स्टार्ट होगी फिर से 9 चौक से। बाकी अभी आप देख सकते हो, अब यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा कहीं पानी नहीं है, चलता रोड है बिल्कुल। उसके बाद प्याली चौक पे मेट्रो का, उसमें भी विरोधी ने काफ़ी वो करा कि प्याली नहीं आया, रूट डाइवर्ट कर दिया। बताओ, इतनी बड़ी विधानसभा का, जहाँ पे बाहर के भी लोग आके इलेक्शन लड़ने की चाह रखते हैं। अब कह रहे हैं कि कृष्णपाल जी के जो बेटे हैं देवेंद्र चौधरी, उन्हें NIT 86 से विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। ये परिवारवाद अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, समझे। अकबर वो बन गया तो बेटा भी बनेगा, बेटा बनेगा तो पोता भी बनेगा। ये नहीं चलेगा। मगर कैसे विकल्प? जनता है ना, कह जनता रहे हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं उन्हें। पसंद कैसे कर रहे हैं? जब पैसा खर्च करके और ये वोट खरीद कर 50-50 लाख एक आदमी को दिया है, तब ये काम हुआ अपनी इज्जत और मान सम्मान के लिए।
क्योंकि उसको ये नीरज शर्मा आने वाले टाइम में ये ऊपर तक उड़ा देगा, MP तक उड़ा देगा। जी, क्या शुभ नाम आपका? आप लोगों ने तो कुछ कहा ही है। नहीं। देखिए, जो भी हमारे पड़ोसी लोग पंडित जी कह रहे हैं वो सब सत्य कह रहे हैं। क्या शुभ नाम हम आपका? पंडित राघु प्रसाद चतुर्वेदी भरद्वाज गोत्र में रहे। शिवचरण शर्मा जी ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ काम किया। अब नहीं रहे, एक्सपायर हो गए, लेकिन उनका परिवार अभी भी इस एरिया को काफ़ी डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हल्ला हैं। मचा रखा है कि पाखंड बखेड़ता है नीरज दूसरी शर्मा। बातें हैं कि जहाँ तक कृष्ण बाबू गुजर का था, ये जो जीत गए, ये मोदी के नाम पर जीत गए। इसने क्या किया है पूछिए इसकी। कितने करोड़ अरबों रुपए का घोटाला किया है इसने, कितने प्रॉपर्टी बना डाला है इसने, आउट ऑफ लिमिट। दिस नॉट इज फेयर मैटर, बहुत आउट ऑफ से बनाया। लेकिन है कुछ भाग्य होता है, किसके भाग में राज सुख लिखा हुआ नहीं तो ये जीतने लायक तो थोड़ी था। यहाँ क्या किया, यहाँ तो शक्ल नहीं दिखाया इसने, यहाँ आकर के देना काम तो छोड़िए, यहाँ शक्ल नहीं दिखाया इसने, लेकिन फिर भी जीत गया उस टाइम में। अब की बात, ये बड़ी अफसोस की बात है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जो जीत गया ये। अब जो चुनाव आ रहे हैं, जो 70-75 दिन बाद चुनाव दी बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, और ये इनको मंत्री होना चाहिए, जिससे हम लोगों का काफ़ी डेवलप होगा। कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि केवल नौटंकी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। नहीं, ये कौन, नीरज शर्मा को? हाँ। नहीं, ये गलत कभी करते कपड़े हैं। पहन लेते हैं, कभी उतार देते हैं, कभी कोई चोगा धारण कर लेते हैं। वो काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक काम नहीं करने दे रही उनको। पब्लिक काम नहीं करने दे रही। पब्लिक पब्लिक रोड अटका देती है। भाई देखो, हमारी गली में भी है, आगे भी है। देखो, मैं किसी के सपोर्ट नहीं कर रहा, पब्लिक काम नहीं करने देती है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, नीरज शर्मा काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जब वो आके बॉर्डर ने उखाड़ के फेंक दो, आके माँ बहन को उगाले दो, कौन काम करेगा भाई? कोई नहीं करेगा जी। कोई नहीं काम क्या करेगा। शुभ नाम आपका? मेरा नाम पंकज बालियान है। पंकज बालियान नाम मेरा। जी बालियान जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं कुछ विधायक जी के काम में प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसे हमारे NIT शासी के प्रवेश द्वार थे, सारन से प्याली, ओसवाल चौक से सारन चौक, और नहीं कैलवेंटर सारन चौक, और ओसवाल से लेबर चौक। विधायक जी के बनने पहले 4-5 साल पहले से रोड बहुत ख़राब थे, इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। और आप सबको पता है उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे। तो विधायक जी ने अपने फंड से हाई कोर्ट में जाके मुकदमा लड़ा, स्टे तुड़वाया, स्टे तुड़वा के वो मार्ग बनाने का काम प्रशस्त किया, वो रास्ते बन गए। फिर आते प्याली चौक पे, विधायक जी ने बड़ा संघर्ष करके मेट्रो स्टेशन यहाँ तक लेके आए। मेट्रो का रूट बदलवाया। मेट्रो का रूट बदलवाया, विधायक जी की मेहनत है वो, उसको नौटंकी बोलते हैं, उनकी मेहनत है। फिर थोड़ा उससे आगे चलते हैं, एयरफोर्स रोड 100 मीटर दायरे में रहते हैं, वहाँ के लिए संघर्ष किया, हाई कोर्ट लड़े, जहाँ जा सकते थे वहाँ पे गए, रक्षा मंत्रालय में गए, वहाँ पे उन्होंने दिखाते हैं राजनाथ सिंह के साथ मिलकर आए, संघर्ष करा। सबसे बड़ी बात विधायक क्या है, इनको पता है काम का रूट कैसे निकलना है, कौन सा काम कहाँ से जाना है। विपक्ष में होते हुए इतना पढ़ा लिखा, इतना टैलेंटेड विधायक, उनका टैलेंट है, जो विपक्ष में होते हुए 100 मीटर जैसा मुद्दा उन्होंने हल किया, मेट्रो जैसा मुद्दा सॉर्ट आउट करके प्याली तक लेके आए। इसके अलावा सेक्टर 55 जाइए आप, एक हॉस्पिटल वो खंडर हो चुका था, वो दोबारा चालू कराया, वहाँ पे आज बहन बेटियों की डिलीवरी हो रही है, उनको अच्छा इलाज मिल रहा है। एक ही नरक था 60 फुट हमारा, ये नरक था। चोटी गिरवी थी या नीरज शर्मा चोटी गिरवी थी, वो पंडित जी की चोटी है, गर्दन कट सकती, चोटी नहीं कटेगी। उसने अपनी जुबान का पक्का था, काम करके दिया। और मैं आपको दावे के साथ करके ऐसे कह सकता हूँ, हरियाणा में विधायक नंबर 1 नीरज शर्मा ऐसे ही नहीं बने, अपने टैलेंट अपने काम पे बने, विपक्ष में रहते हुए नंबर 1 खिताब। वो अवार्ड भी अरे जो सुनो, सरकार विधायक नंबर 1 ऐसे ही नहीं बने, अपने काम के दम पे बने, अपने टैलेंट के दम पे बने। ठीक है जी। ये रोड क्लियर है, सेक्टर 55 का हॉस्पिटल क्लियर है, मेट्रो क्लियर है। ठीक है जी। काम नहीं हुए, मैं मानता हूँ NIT 86 में पूरे काम नहीं हुए, पर वो काम केवल NIT 86 में नहीं, पूरे फरीदाबाद में नहीं हुए। MCF रिलेटेड कोई भी काम नहीं हुआ है, उसका रीज़न आपको क्लियर पता, सबको पता है। MCF भ्रष्टाचार का अड्डा है। और मैं तो सरकार को बोलता हूँ, 10 साल सरकार ने, मनोहर लाल जी खुद कह गए कि भ्रष्टाचार का अड्डा है, मैं इतना पैसा भेज रहा हूँ, कहाँ जा रहा है। कृष्णपाल जी भी बैठे थे उस बैठक में। 2 योजनाएं ले चुके हैं सारे मंत्री विधायक यहाँ के। MCF में एक बार चुनाव क्यों? इनके पीछे टारगेट क्या है, मनसा क्या है, उद्देश्य क्या है? MCF में चुनाव क्यों नहीं कराते हैं?
एमसीएफ के अधिकारियों को खाने के लिए छुट्टी हुई है, या अधिकारी इनको कुछ खाने को दे रहे हैं, कुछ हिस्सा दे रहे हैं? बस इतना कह के मैं बात पूर्ण करूंगा। हमारा विधायक नंबर 1 है, विधायक लेवल के सारे काम हुए, और हरियाणा का नंबर 1 विधायक है नीरज शर्मा। और ये भी जो अवार्ड है, इनको जो सर्वश्रेष्ठ एमएलए का जो अवार्ड दिया है, वो सब सारे 90 विधायकों ने मिलकर खुद सरकार, हरियाणा सरकार ने दिया उन्हें। बीजेपी की सरकार है, और सर्वश्रेष्ठ एमएलए का पूरे इंडिया में अगर अवार्ड मिला है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि सरकार किसी दूसरी पार्टी की हो और अवार्ड दूसरी पार्टी। सरकार सेंटर में बीजेपी की, स्टेट बीजेपी की, और अवार्ड जो है नीरज शर्मा को बेस्ट एमएलए का मिला है। बेस्ट एमएलए का मिला है जी। सर्वश्रेष्ठ अवार्ड तभी आदमी मिलता है कि जब आदमी अपनी बात बहुत कुशलता से और तरीके से सदन में रखे और सामने वाला उनकी बातों को समझे। तो मेरा अपना मानना है कि आप जो कह रहे हैं वह सामने वाला समझे, तो तभी उसमें है ना सर्वश्रेष्ठ निकल के आएगा। तो यह उनके अंदर एक क्वालिटी है, और क्वालिटी के देखते हुए सरकार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार दिया है। और काम वो अपने लेवल पर जितना उनसे हो सकता है हमारे क्षेत्र में तो बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं। देख सकते हैं फरीदाबाद आप लगातार। जी आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, बात कर लें आपसे भी। जी क्या शुभ नाम आपका? संदीप गोयल, पत्रकार साथी हैं हमारे। जी संदीप जी, यहीं रहते हैं अड़ोस पड़ोस में? हाँ यहीं रहते हैं, पीछे नंगला। क्या है, पिछले 5 सालों में 1800 दिन बीत गए, और लगातार है कि विधायक ने नौटंकी मचा रखी है, तो उसी को पूछने के लिए आज हम लोग निकले हैं। बाबू जी से भी बात करेंगे अभी। क्या है, क्या लगता है? एक पद पर, गरिमा पर बैठे एक विधायक को आप नौटंकी नहीं कह सकते। एक हमारे प्रतिनिधि करते हैं वो एनआईटी विधानसभा का, हालांकि आप बुराई कपड़े पहन लेते हैं, कभी उतार देते हैं। देखिए उन्होंने एक कसम खाई थी, संकल्प लिया था, और एनआईटी क्षेत्र के लोगों के लिए कसम खाई थी, ना कि खुद अपने लिए। और कौन ऐसा बंदा हो सकता है, कौन, मैं नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता कि आप सर्दी गर्मी में आप कपड़े त्याग दीजिए। हालांकि समस्याएं रही हैं और उनके लिए उन्होंने कपड़े त्याग दिए। दूसरे तरीके भी हो सकते थे विरोध करने के, सरकार को घेरने के, लेकिन हाँ उन्होंने जो अपनाया वो किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। समस्याएं बहुत सारी अभी भी एनआईटी में हैं, उनको सुधारा जा सकता था, लेकिन कभी फंड की समस्या कह देते हैं वो, या बहुत सारे गलियों में जाना चाहिए उनको, जनता के बीच जाना चाहिए। 5 साल हैं, अब चुनाव होने हैं। बात 5 साल की करें या फिर उनके पिताजी के समय के काल की बात करें, तो सड़कें उस दौरान भी बनी थी और अब भी बनी है। हालांकि बीच में जो नगेंद्र बढ़ाना के समय था, उस समय बहुत लोगों ने नाराज़गी थी उनसे, और कहा यह जा रहा था कि एक ईंट भी कहीं नहीं लगी। हालांकि काम जरूर नाली के हुए, कुछ सड़कों के हुए, लेकिन इस काल में ज़्यादा सड़कों के काम हुए हैं। हालांकि फंड की कमी अभी बताई जा रही है, जितना चाहती थी जनता इतना नहीं हो पाया, ये कहा जा सकता है। और ये कहा भी जा रहा है कि मौजूदा सरकार बीजेपी की है और इधर कांग्रेस का विधायक है, तो ये भी ये बड़ा मतलब कि यहाँ जो जनता का तेवर है वो थोड़ा बागी तेवर है कि जनता को ये कहा जाती है सत्ता के खिलाफ। ये दुर्भाग्य रहा है जनता का, इस एनआईटी क्षेत्र का, कि जब जब सरकार दूसरी बनी तो यहाँ का जो विधायक था वो हमेशा दूसरी पार्टी का बना। आप देख लीजिए, जब कांग्रेस की थी तो यहाँ पे इनेलो का विधायक बना। हालांकि उससे पहले भी शिवचरण लाल शर्मा जी जीते तो वो निर्दलीय जीते, निर्दलीय जीते। तो ये तो देवयोग था कि वो सरकार को समर्थन देकर कुछ विकास कार्य कराए, और बहुत विकास कार्य हुए उस दौरान। हमारे बहुत सारे क्षेत्र में एनआईटी की अगर बात करता हूँ तो उनके कार्यकाल में बहुत सारी सड़कें बनी थी, जिनका लाभ अभी तक जनता उठा रही है, और अब फिर जो है इन विधायक ने उनको कराया है। लेकिन जो उम्मीद जनता को है, क्योंकि समस्याएं इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हैं, फरीदाबाद का अगर पूरे जिक्र करता हूं तो सबसे ज़्यादा एनआईटी क्षेत्र में जो है लोग परेशान हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ समस्या है पानी की निकासी की। फिर दूसरी समस्या आ जाती है, पानी आता नहीं है, और आता है तो वो गंदा हो चुका है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री एरिया ज़्यादा है, उसका पानी धरती में जा रहा है तो वो रिस्क आता है, धरातल खराब हो चुकी है। मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी, लाइट, ये छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि विधायक जब उठाते हैं तो कहते हैं मैंने जो है लोगों को 100 गज में जो ज़मीन है, माफ़ कीजिएगा 100 मीटर में ज़मीन है, वो काम कराए हैं, जो किए थे वो वादे मैंने पूरे किए हैं। लेकिन जनता और भी बहुत सारी चीज़ों को चाहती है। आप जनता से मिलिए, आप जनता के काम कीजिए, आपको उन गलियों में भी जाना पड़ेगा जहाँ पे विकास कार्य अब नहीं हुए हैं, और इसी का फ़ायदा अब दूसरे नेता भी उठाने लगे हैं, गलियों में जाकर और वीडियो बनवा कर और जो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो लाभ लेने के लिए बहुत सारे जो है नेता आए हुए हैं, लेकिन बहुत कसमकस है। वोट से पहले राजनीति रहेगा, तो क्या सत्ता के खिलाफ जाएगा इस बार फिर एनआईटी? जिसकी सरकार आएगी उसके खिलाफ गंभीर है। देखिए जनता ने, हमने लोकसभा चुनाव पूरा कवर किया मिलकर, आपने, जनता ने दिखाया कुछ और करा कुछ, वही हाल इस समय भी होगा।
कि जनता के मन में क्या होगा, वो साइलेंट वोटर है। इस बार कांग्रेस का भी साइलेंट वोटर है और बीजेपी का। हालांकि बढ़त इस बार कांग्रेस की नज़र आ रही है और इसका दिख भी रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस कह रही है कि हम इस बार 70 पार करेंगे, लेकिन आसान नहीं होगा। क्योंकि हमने जब लोकसभा का जिक्र किया, हालांकि मुद्दे अलग होते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, लेकिन एनआईटी में जिस तरह की भीड़ दिखाई गई थी और जनता कह रही थी कि इस बार बदलाव चाहती है, एंटी कैम्पेंसी है, नाराजगी है मौजूदा सांसद से, लेकिन वो पूरी की पूरी आप देख लीजिए एनआईटी जी कह रहे थे कि वोट खरीदे गए। ये देखिए आरोप प्रत्यारोप तो नहीं, अभी ये तो जनता, अभी बाबूजी कह रहे थे कि वो वोट खरीदे गए और वोट खरीद, लेकिन हमने भी समीकरण निकाले और हमने ये पाया कि जनता ने मोदी के नाम पर वोट किए है और नेशनल मुद्दों पर वोट किए है। हम जब बात करते हैं पानी की तो लोग कहते हैं ठीक है पानी आता जाता रहेगा, लेकिन वोट राष्ट्र के नाम पर हो रही है। तो ये सब सारे समीकरण निकाले गए थे, हम भी बैठे थे, समझा कि गणित कहाँ पे फेल हो गया। तो ये सारी चीज़ें अब जनता भी आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे, खासतौर से एनआईटी 86 के संदर्भ में, और आपसे बात कर लें। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम रतन लाल है जी। रतन लाल जी, पूरा इलाका कह रहा है कि विधायक नीरज शर्मा नौटंकीबाज है। लोग, हालांकि अभी यहाँ मैं सुन रहा था तो लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं इस बात का कि आप विधायक को नौटंकीबाज कैसे बोल सकते हैं। देखो भाई जी, मैं किसी एक का ना कह के, मैं तो पहले तो लोगों को भी कहूँगा कि जो आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो लोग भी नहीं उठा रहे हैं और शायद नेता तो उस समस्या का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर एनआईटी किसी काम से बर्बाद है तो वो नशे की लत से बर्बाद है। जो आज हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौक पे, हर चौराहे पे दुकानें खुली पड़ी हैं, जिसके खिलाफ मेरे को नहीं लगता ना तो कोई पब्लिक बोलती है और नेता लोगों को तो ऊपर तक इनको संरक्षण दे रहे हैं, इनको बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमें अगर कोई चीज़ का काम करना, चाहे वो नीरज शर्मा हो, चाहे वो बीजेपी के सांसद हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो प्रशासन हो, अगर आज एनआईटी को कोई, क्योंकि आज 20 साल 15 साल से लेके 25 साल तक के बच्चे जो हैं वो कई घरों के तो चिराग बुझ चुके हैं और भी बुझते जा रहे हैं। मैं सुबह 5 बजे योग क्लास लगाता हूं जलघर में, वहाँ पे नशे से बेशुद्ध हो के बच्चे सुबह 5 बजे वहाँ हमें पड़े मिलते हैं। उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैंने प्रशासन को भी कई बार बोल दिया है, लेकिन अगर हमारे पानी भी मिल जाएगा, बिजली भी मिल जाएगी, अगर हमारे बच्चों को जो आज परवरिश मिल रही है इस नशे की लत की, छोटे छोटे बच्चों को आज छोटे छोटे खोखो के ऊपर भी ऐसा नशा मिल रहा है जो 3 दिन बाद नहीं छोड़ा जा रहा। अगर जिसने 3 दिन भी पी लिया उसका नाम चिट्टा बोलते हैं शायद, मैंने देखा नहीं है वैसे, पर बताते हैं कि क्योंकि वो शुद्ध में नहीं रहते हैं, वो बेहोश पड़े होते हैं। जलघर में आप अभी भी जाके देखोगे तो शायद अभी भी आपको मिले। बड़ी समस्या है। हाँ, ये बड़ी समस्या है, नशा बड़ी समस्या है। और विकास कार्य वगैरह कुछ हुए नहीं हुए? वो तो चलता रहता है जी, कोई कम करा देता है, कोई ज़्यादा करा देता है, लेकिन अगर आज हमारे घर का चिराग नहीं रहेगा, ठीक है, तो विकास क्या काम आएगा बताओ। जिस घर का चिराग बुझ गया, जिस घर में ताला लग गया, तो चिराग क्या, विकास क्या करेगा बताओ। सड़क बनी रह जाएगी, बिजली लगी लगाई रह जाएगी। तो सबसे बड़ा जो आज बोल, नशा बिकना बंद होना चाहिए। जी आप भी बोल रहे हैं, क्या नाम आपका? प्रयाग उपाध्याय। प्रयाग उपाध्याय, क्या कहते हैं प्रयाग जी आप? मैं पहले स्कूल नहीं जा पाता था, बहुत दिक्कत हो रही थी, हम राशन भी नहीं लेने जा पा रहे थे, 2-3 दिन तक पानी भरा रहता था, पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा था। फिर नीरज शर्मा जी ने काम करवाया, हम स्कूल जाने लगे, हमारी पढ़ाई का अच्छा हो रहा। अच्छा, ये किसने बताया? बाबा ने बताया कि ऐसे ऐसे बोलना है, हैं? नहीं, ये बाबा को बता दे। जी आपसे भी बात कर लें, महिलाएं हैं जी। क्या नाम आपका? मीनू शर्मा। मीनू जी, पहले यहाँ बहुत दिक्कत थी वैसे, लेकिन नीरज शर्मा जी के आने के बाद में ही कुछ विकास हुआ। ना आटा ला पाते थे, ना बच्चे स्कूल जा पाते थे, पानी भरा रहता था यहाँ में, रहता था, ऊपर से संक्रमण का खतरा। बारिश होती है तो नहीं भरता है पानी अब यहाँ? नहीं, अब नहीं भरता है, लेकिन साथ ही साथ निकल जाता है, तो इसलिए वो दिक्कत सामने आ नहीं रही। बाकी तो किसी पहले खड़ा रहता था 4 दिन तक, बल्कि हम भगवान से ये प्रेयर करते थे कि भगवान हमारे कहीं दर्द ना हो, क्योंकि हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। हम आटा लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, ऐसे मतलब हर चीज़ के लिए हम ऐसे देखते थे कि हम कहाँ फंस गए। मकान बेचने के बारे में सोचते थे, बच्चों के स्कूल का लॉस, पढ़ाई का लॉस, खाने, मतलब यहाँ तक कि जॉब वाले जॉब पे नहीं जा सकते, बिजनेस वाला दुकान नहीं खोल सकता। हर तरह की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा था, लेकिन अब हमें इन चीज़ों से निजात मिल चुकी है। तो हम तो थैंक्स करेंगे नीरज शर्मा जी के लिए ही कि उन्होंने हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दी है कि
हमारे लिए समाज सेवा की है। नाम जगदीश प्रसाद है जी। जगदीश जी ये चप्पलें बेचते हैं आप यहाँ? अब खाली बैठा हूँ, कुछ काम कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया। यहाँ इस इलाके में पानी भर जाता था इस सड़क पर? साहब अब तो पानी नहीं भर रहा है, और हमारे बुजुर्ग जो कुछ ख़त्म हो गए और उनके लड़के MLA साहब हैं, उनके आने से रोड की बहुत तरक्की हुई है, गली पक्की हो गई, पानी भी आ रहा है और आने जाने के साधन अच्छे हो गए। कह रहे हैं नौटंकी करता है नीरज शर्मा, हल्ला मचाता है, कभी कपड़े पहन लेता है, कभी उतार देता है। एकदम दिखावा है, कोई नहीं करता है। ये तो विपक्ष के आदमी बोलेंगे, गलत बोलेंगे जी। आदमी सही है, पूरा परिवार सही है। अच्छा, काम ठीक है। कभी कफन पहन के निकल गए? ये तो विपक्ष वाले उछालते रहते हैं। वो तो विपक्ष वाले तो झूठ बोलेंगे, कुछ नहीं है। बहुत मेहनती आदमी है, बहुत मेहनत के संग काम कर रहा है लगन के साथ में। कोई भी काम हो जब भी आ जाएगा काम करने के लिए, कोई काम करने पड़ा है हमारा यहाँ जब भी आ जाता है। आदमी बहुत बड़ा है, बाप भी ठीक है, पापा भी ठीक है, उनके भाई भी ठीक, पूरा परिवार ठीक है। अब कोई कमी नहीं है काम में विकास के काम में तो चाहते हैं हम बढ़े आगे के लिए। आज जो रोड बैठे हैं, पहले गड्ढे थे, यहाँ पानी भर जाता था, बच्चे औरतें गिरती थी पानी में, वो साफ जा रहे हैं रोड पर। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम बदले हसन मलिक है। मलिक जी, यहाँ पानी भरता था सामने। भाई साहब यहाँ अगर ये रोड नहीं होता ना तो आज यहाँ काली गंगा होती। काली गंगा 12-13 साल हो गए मुझे यहाँ। जुलाई में फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ मशीन, नहीं तो जून से पहले ही बंद करके चला जाता था। अच्छा, तो जुलाई में पहली बार मशीन चली? हाँ, ये रोड बनने से। नीरज शर्मा ने कहा था चोटी कटवा दूंगा, इसको ठीक नहीं करवा। बहुत मेहनत की है उन्होंने तो विधानसभा में ऐसा किया है कि हाथी के दांत से गन्ना निकालने वाली बात करी है, जो पैसे निकाल के ये कोटे से बनाया है। और फरीदाबाद ये वो इलाका है जो इलाका आमतौर पर पानी से, बरसात के दिनों में जहाँ पानी नहीं सूखता था, और अब फ़िलहाल हम मानसून के समय में ही यहाँ हैं, और आप देख सकते हैं कि अभी जो हालात हैं, हम दिखाते हैं आपको। जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। बिल्कुल दिखाते हैं, बिल्कुल ग्राउंड से ही दिखाते हैं आपको जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो काम हुए हैं हम उसको, जो उन्होंने किए थे उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं, हम वही चीज़ दिखा रहे हैं। ये गली भी नई बनी है? मिल रहा है, ये गली सब नई बनी है। ये है महादेव पॉकेट, यहाँ में 16-17 गली हैं, ये सारी सीमेंट की बनी है ये अभी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी ही और राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।